हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कटियार क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है इंडिगो और जिसको लिखा है लुइस फिशर ने, आज हम लोग इस लेसन का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसके शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस लेसन का मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, जिससे पूरा लेसन आसानी से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। फार मीन्स होता है दूर। व्हेन द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट्स के संदेश वाहक ने उन्हें पार किया। ओवरटुक मीन्स पार करना, जैसे ओवरटेक होता है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश दिया कस्बे को लौट जाने के लिए। इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उसकी आज्ञा मान ली। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, संदेश वाहक गांधी को एक घर में ले गया जहां उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया। अब उस नोटिस में क्या लिखा था, आइए देखते हैं। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण को अभी छोड़ दो। गांधी साइंड ये रेसीट फॉर द नोटिस, गांधी ने एक रसीद पर उस नोटिस के लिए हस्ताक्षर कर दिए। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वे इस आदेश की अवज्ञा करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ये समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में आने का एक समन प्राप्त हुआ। समन किसे कहा जाता है? जब कोर्ट किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाता है तो वह समन का प्रयोग करता है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया बिहार से आने के लिए। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, प्रभावी मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड ये फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, उन्होंने वाइसरॉय को एक पूरी सूचना तार के जरिए से भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ द मोतिहारी ब्लैक विद पीशियंट्स, सुबह मोतिहारी का कस्बा किसानों से पूरा भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका में गांधी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हेयर्ड दैट ये महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, उन्होंने केवल सुना था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था। बाज इन ट्रबल्स विद द अथॉरिटीज, जो अधिकारी गणों से उलझने के कारण समस्या में था या परेशानी में था। देयर स्पॉन्टेंशियल डेमोन्स्ट्रेशन, उनका सरल प्रदर्शन। इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में। अराउंड द कोर्ट हाउस बाज, कोर्ट हाउस के बाहर। द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यह उनके अंग्रेजों के डर से आज़ाद होने की शुरुआत थी। इसमें कहता है कि हजारों की संख्या में किसानों का सहज प्रदर्शन जो था वह अंग्रेजों के डर से मुक्त होने की शुरुआत थी। दी ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारीगण निसहाय महसूस कर रहे थे। पावरलेस मीन्स निसहाय। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने उनकी मदद की भीड़ को नियंत्रित करने में। ही वॉज पोलिट एंड फ्रेंडली, वह विनम्र और मिलनसार थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, वे अपनी शक्ति के ठोस प्रमाण दे रहे थे। हिद टू ड्रेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि अभी तक उनकी शक्ति डराने वाली और निर्विवाद थी,
जो भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वाज बफेल्ड, सरकार चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, सरकारी वकील ने जज से विनती की मुकदमा टाल देने के लिए। प्रोसिक्यूटर में सरकारी वकील। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, स्पष्ट रूप से अधिकारीगण अपने श्रेष्ठों से सलाह मशवरा करना चाहते थे। कंसल्ट में सलाह मशवरा करना। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने देर के लिए आपत्ति की। प्रोटेस्ट मीन्स आपत्ति। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक अपराधी की वकालत करते हुए एक स्टेटमेंट को पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, जिसमें वह शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों के विरोधाभास में। ऑन द वन हैंड, और एक तरफ। नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, मैं कानून तोड़ने वालों की तरह एक बुरा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ। टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मानवीय सेवा और राष्ट्र की सेवा। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वह आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, वह छोड़ने के आदेश की अवज्ञा करते हैं या उसे मना करते हैं। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉ अथॉरिटी, जो कि कानूनी अधिकारियों के लिए सम्मान के लिए नहीं था। बट इन ओबेडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग्स, द वॉइस ऑफ द कॉन्शियंस, परंतु हमारे अस्तित्व और उच्च कानून और हमारी अंतर आत्मा के लिए यह था। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने जुर्माना पूछा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की। दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ये 2 hours रेसेस, कि वो 2 घंटे के बाद निर्णय सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 20 मिनट, और गांधी जी से कहा कि इन 120 मिनटों में अपनी जमानत प्रस्तुत कर दें। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ। द जज सेड, तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कुछ दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। मेन भाइल, इसी बीच। ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्रता से रहने की अनुमति प्रदान कर दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहुल हक एंड सर्वेल अदर प्रोमिनेंट लायर्स। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहुल हक और दूसरे कई प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू, वे क्या करेंगे। इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि यदि उन्हें जेल हो जाती है। गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा। भाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तभी एक सीनियर वकील ने उत्तर दिया। ही हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वह उनकी मदद के लिए और सलाह के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाएंगे। देयर वुड बी नो टू एडवाइस, तो वहाँ सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और वे भी घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, तो उस अन्याय का क्या होगा। टू द शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदारों के साथ हो रहा है। गांधी डिमांडेड, गांधी जी मांग करते हैं। द लॉयर्स विद ड्यू टू कंसल्ट, वकील विचार विमर्श करने से पीछे हट गए।
राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद ने उनके परामर्श के परिणाम को लिख लिया। अपशॉट मीन्स परिणाम। दे थॉट अमंग देमसेल्फ, उन्होंने आपस में सोचा। दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी एक बिल्कुल अजनबी हैं। एंड और एट, फिर भी ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, फिर भी वह जेल जाने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के लिए। इफ़ दे, यदि वे, ऑन द अदर हैंड, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और जो उनके पड़ोसी जिलों के निवासी हैं। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स पड़ोसी जिले। बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीसेंट्स, परंतु वे जो किसानों की सेवा करने का वादा करते हैं या दावा करते हैं। शुड गो होम, घर जाना। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो यह परित्याग के लिए बहुत शर्मनाक होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तदनुसार वे गांधी के पास वापस गए। एंड टोल्ड हिम दे वेयर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्हें बताया कि वे उनके पीछे जेल तक रहने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज बोन, चंपारण की लड़ाई जीत चुकी है। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। एंड डिवाइड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और समूह को जोड़ों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और क्रम में रखा। इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें प्रत्येक जोड़ा कोर्ट में गिरफ्तारी के लिए था। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी जी को लिखित वार्तालाप प्राप्त हुआ मजिस्ट्रेट की तरफ से। इन्फॉर्मिंग हिम, उन्हें सूचित करने के लिए। दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉपेड। इसमें कहता है कि इस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका आदेश है कि केस को बंद किया जाना चाहिए। सिविल डिसओबियंस हैड ट्रम्प्स द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, प्रथम बार सविनय अवज्ञा की आधुनिक भारत में विजय हुई थी या जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फर-फ्लंग इंक्वायरी, गांधी जी ने और वकीलों ने एक व्यापक जांच की शुरुआत की। फर-फ्लंग इंक्वायरी मीन्स व्यापक जांच। इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, किसानों की शिकायत पर। डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 पेशेंट्स वेयर रिटन डाउन, लगभग 10,000 किसानों का बयान लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे साक्ष्यों पर एक नोट बनाया गया। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। दी होल एरिया थॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की क्रियाकलाप से कंपित हो उठा। एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदारों के उग्र विरोध से वह पूरा एरिया कंपित हो उठा। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड ने गांधी जी को एक बुलावा भेजा। बिफोर ही वेंट ही मेट, वहां जाने से पहले वह मिले, और किससे मिले? लीडिंग एसोसिएट्स, अपने साथियों से। एंड अगेन, और पुनः। लेड डिटेल्ड प्लान फॉर द सिविल डिसओबेंस, सविनय अयोग्या की एक योजना बनाई। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो नहीं लौटते। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी के 4 लंबे इंटरव्यू हुए। हु एज ए रिजल्ट
परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ द इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। नील के बटाईदारों की दशा को जानने के लिए जांच के लिए एक सरकारी समिति बनाई गई। द कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। उस कमीशन में जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सरकारी कर्मचारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स। और गांधी जी किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल। गांधी चंपारण में निरंतरित रूप से रहे। और कितने दिन तक रहे? अनइंटरड पीरियड ऑफ 7 months। लगातार 7 महीनों तक रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। और कुछ शॉर्टर विजिट किया, अर्थात थोड़े समय बाद यात्रा की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली। एक यात्रा प्रारंभ की गई। ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटरेड पीसेंट्स इन द एक्सपेक्टेशन। यह आशा करते हुए एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर वह यात्रा प्रारंभ की गई। दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज। यह कुछ ही दिनों तक चलेगी। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ये ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। इसने लगभग गांधी के जीवन का 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ये क्रैशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। सरकारी जांच ने बड़े बड़े बागवानों के विरुद्ध ढेर सारा साक्ष्य एकत्रित कर लिया। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड। जब उन्होंने उसे देखा तो वे सहमत हो गए या मान गए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीसेंट्स। किसानों का उनका पैसा वापस करने के लिए। बट हाउ मच मस्ट बी पे दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने गांधी से पूछा, परंतु हमें कितना भुगतान करना होगा या कितना चुकाना होगा? दे थॉट। उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे जिसे उन्होंने गैर कानूनी ढंग से किसानों से या शेयर बटाईदारों से ठगा था। He asked only 50%। उन्होंने सिर्फ 50% ही मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट। वहाँ वह जिद्दी लग रहे थे। कौन? गांधी जी। राइट्स रेवरेंड जे.जेड. हॉर्ज। ये बेट्स इस बात को रेवरेंड जे.जेड. हॉर्ज लिखते हैं। मिशनरी इन चंपारण, जो चंपारण में बेट्स मिशनरी के एक अधिकारी हैं। हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज। जिन्होंने पूरी घटना का बड़ी नज़दीकी से निरीक्षण किया था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अंग्रेज जमींदारों ने सोचा कि संभवतः वे अपने ही मांग पर अड़े रहेंगे। कौन? गांधी जी। और बागवानों के प्रतिनिधियों ने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह उन्हें 25% ही देंगे या तो 25% ही देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी। वे श्रीमान गांधी से आश्चर्यचकित थे। टुक हिम एट हिज वर्ड। कि वो उस बात को मान गए। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। इसी से उसी समझौते का डेडलॉक हो गया, अर्थात समझौता समाप्त हो गया। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इतना ही लेसन कवर करेंगे। आधे से ज़्यादा लेसन कवर हो गया है। शेष बचा हुआ लेसन मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।